हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, चाहे मैं जितनी भी रीडिंग कर लूँ या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बताऊँ वो सब कुछ बता पाऊँ, ताकि आपकी किसी ना किसी कहते हैं ना तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बात की थी सोल पिरामिड की। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी सोल्स हमारे इस अर्थ पे प्रेजेंट है, धरती पे प्रेजेंट है, वो सभी कैटेगराइज की गई हैं चार चार तरीके से। ठीक है, वो चार ग्रुप में डिवाइड की गई हैं। पहला है कार्मिक सोल ग्रुप, दूसरा है सोलमेट सोल ग्रुप, तीसरा है डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप, चौथा है ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो पिरामिड ऑफ सोल एनर्जीज है, वो जो सोल्स हैं वो चार में डिवाइडेड हैं। अच्छा, ये भी आपको मैंने बताया था कि जो चारों ग्रुप हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड की गई हैं, राइट। और हर सोल का काम होता है कि वो कार्मिक सोल ग्रुप से सोलमेट में आए, और सोलमेट से डिवाइन सोलमेट में आए, और फिर वो ट्विन फ्लेम में आए, और उसके बाद वो गॉड में मर्ज हो जाए। ठीक है, वापस से। तो ये हर सोल का प्रोसेस होता है, और ऐसे ही हम बार बार बर्थ लेते रहते हैं जब तक हम गॉड में मर्ज नहीं हो जाते। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एक करके मैं बात करूँगी कार्मिक, पहले कार्मिक से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि सबसे जो बड़ा और पहला सोल ग्रुप आता है हमारा, वो है कार्मिक सोल ग्रुप। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को और समझने के लिए आपको मेरा पहला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में वो नहीं रिपीट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है कार्मिक सोल ग्रुप के ऊपर। तो कार्मिक सोल ग्रुप क्या होती हैं? कार्मिक सोल ग्रुप जो है वो एकदम न्यूली कहते हैं ना, न्यूली सोल्स हैं, जो कि अभी अभी इनकारनेट हुई हैं, अभी अभी बनी सोल्स हैं, फ्रेश सोल्स हैं, एकदम न्यू बेबी की तरह। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे, कि आप समझ लीजिए जो हमारी ये पूरी दुनिया है ये एक यूनिवर्सिटी है, राइट। और इसमें जो सोल्स हैं वो कुछ सोल्स हैं जो कि प्ले ग्रुप में पढ़ रही हैं, नर्सरी में हैं। ठीक है, कुछ सोल्स हैं जो कि 10th कर रही हैं अपना कंप्लीट, या 12th कंप्लीट कर रही हैं। कुछ सोल हैं जो ग्रेजुएशन में एंटर कर रही हैं, और कुछ सोल हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हैं, राइट। तो कार्मिक सोल ग्रुप वो सोल्स हैं जो अभी अभी फ्रेश सोल्स हैं, और इन्होंने अभी अभी उनका इनकारनेशन हुआ है, अभी अभी बनी सोल्स हैं, एकदम फ्रेश सोल्स, जिन्होंने हार्डली 1 या 2 जन्म लिए होंगे। ठीक है, ज़्यादा इनके बर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, कार्मिक सोल ग्रुप वो होता है। ठीक है, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जब अगर हम मान के चलिए पूरी दुनिया के बच्चों को अगर हम मिला दें, जितने भी प्ले ग्रुप हैं पूरे स्कूल में, पूरे दुनिया में प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, उन बच्चों को अगर हम ऐड कर दें तो बच्चों की काउंटिंग ज़्यादा होगी, राइट। तो कार्मिक सोल ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है धरती पे। ठीक है, ये अभी अभी आई हुई सोल्स हैं जो धरती पे आई हैं, और अभी भी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ एडजस्ट कर रही होती हैं, राइट। इनको दे आर स्टिल एडजस्टिंग टू द फिजिकल बॉडी बेसिकली। बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट सोल्स होती हैं। ये ऐसी सोल्स होती हैं जो कि यहाँ पे पैदा हुई हैं हमारे सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। और इनका काम क्या होता है? ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि ये जो अर्थ के काम हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करें। ठीक है, जैसे सोसाइटी जो कि ट्विन फ्लेम्स हैं वो करती हैं सोल्स को अवेकन करने का काम, राइट। तो बाकी मैं बाद में बात करूँगी, पर कार्मिक सोल्स का क्या काम होता है, वो यहाँ पे हैं ताकि वो अर्थ के काम को कर सकें। इस अर्थ पे जो काम हो रहा है, जैसे कि मान के चलिए शादी करना, पढ़ना लिखना, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, तो वो अर्थ के काम को करने के लिए ही पैदा होती हैं बेसिकली। इनकी मेमोरी बहुत कम होती है, और इसीलिए इनके अंदर डिवाइन पावर्स भी होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं, क्योंकि जितनी कम मेमोरी, जितनी फ्रेश सोल्स, उतनी कम डिवाइन पावर्स।
ठीक है। ये सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और यहाँ पे रहती हैं और ऐसे ही बार बार बर्थ लेकर और ये आगे की कैटेगरी में फॉरवर्ड होती हैं। बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ती हैं और अर्थ के रूल को फॉलो करती हैं, जो भी इस धरती माता के ऊपर रूल्स हैं। कि जैसे मान के चलिए हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं कि रेड लाइट है तो हमें स्टॉप होना है, येलो लाइट है तो स्टॉप होना है। जो भी धरती का रूल है, ये मैंने आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देके समझाया है, वो रूल्स को वो फॉलो करती हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि अगर आपको बच्चे करने हैं तो आपको पहले शादी करनी है, या आपका टाइम आपको ये बताया गया है कि बचपन से कि आपको पहले पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको जॉब करनी है, फिर आपकी शादी होगी, फिर आपको बच्चे करने हैं, फिर उनको बच्चों को पालना है, उसके बाद में उनकी शादी करनी है। तो ये अर्थ के रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को वो फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ेंगी। जो अर्थ के रूल हैं उनको फॉलो करेंगी, उसको वैसे के वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं वो, ठीक है। इनमें मैंने आपको बताया कि लो एनर्जी होती है, लेकिन इनके पास बहुत सारी अबंडेंस होती है, लॉर्ड ऑफ अबंडेंस, मतलब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी, जब ट्विन फ्लेम आप में पहुंचते हैं ग्रुप में या फिर डिवाइन सोल ग्रुप में पहुंचते हैं आप, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, वहाँ से शुरू होता है आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होना। लेकिन इनकी लाइफ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बचपन बहुत अच्छा बीतेगा इनका, अच्छे घर में ये लोग पैदा होंगे एकदम, जहाँ सब कुछ कहते हैं ना, खुशी खुशी है, खुशहाल फैमिली है एकदम, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, पढ़ेंगे भी अच्छे से, अच्छी जॉब करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल लाइफ जीते और बहुत अच्छे से ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी अभी आई हुई सोल्स हैं, ठीक है। तो इनको एकदम एकदम टाइम दिया जाता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी में एडजस्ट हो जाओ, राइट। तो ये वो सोल्स होती हैं। ये सोल्स जो होती हैं ये हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है और उस सोसाइटी में हेल्प करने के लिए ही पैदा होती हैं, ये उस सोसाइटी को ओपिनियंस को मैच करने के लिए ही पैदा होती हैं। इनके कोई अपने खुद के ओपिनियन नहीं होते, ना ही ये अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, मतलब जो कि घर में बता दिया जाता है वो उसी चीज़ को वो फॉलो करती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो अपने इस कार्मिक सोल ग्रुप की एनर्जी से ऊपर उठ रही होती हैं, तब उनके बॉडी के एक्सपीरियंस पे जो है हो सकता है उनमें चेंजेस आ जाए, लेकिन तब तक वो यहाँ जो अर्थ पे जॉय है, प्लेजर्स हैं, ठीक है, उनको एंजॉय कर रही होती है, अपने बॉडी को फील कर रही होती है कि हमारे बॉडी से मतलब बेसिकली क्या क्या हम फील कर सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वो फील कर रही होती है। इनमें इनसिक्योरिटी बहुत कम होती है और ना ही ऐसा होता है कि इनको हेल्पलेस फील हो रहा होता है, एकदम नॉर्मल सोल्स होती हैं ये, राइट। और एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग रह रही होती हैं ज़्यादातर। ये सोल्स वो सोल्स होती हैं जो अपने माइंड से चलती हैं, ठीक है, एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह, सोसाइटी का ओबीडियंट बच्चा बोल सकते हैं हम। जैसे एकदम कहते हैं ना कि हमारे घर में जैसे अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा होगा जो बहुत ज़िद्दी होगा, एक बच्चा होगा जो माँ बाप का एकदम कहना मानेगा, माँ बाप ने कह दिया उठो तो उठेगा, बोलो खाना खा लो तो खाना खा लेगा। तो कार्मिक सोल्स ग्रुप वही सोल्स हैं जो कि ओबीडियंट चाइल्ड है, एकदम सोसाइटी के ओबीडियंट चाइल्ड हैं। सोसाइटल जो ट्रेंड है, कल्चर है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, उनको फॉलो करती हैं वो, ठीक है। वो सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं और जो सक्सेसफुल लोग हैं सोसाइटी में उनके वो रोल मॉडल्स होते हैं और उन्हीं को फॉलो करके वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाती हैं, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एकदम फ्रेश सोल से अभी जस्ट बर्थ लेके अपने इस दुनिया में आई हैं, एकदम बच्चों जैसी, ज़्यादा बर्थ होते नहीं हैं इनके अभी तक। इनको मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ कि ये प्ले ग्रुप से लेके क्लास 6 तक की सोल्स हैं। इनके अंदर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, ना ही इनके एनलाइटनमेंट होती है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी में फ़्लो कर रही हैं तो वैसे ही अपनी कार्मिक जर्नी को फॉलो करेंगी। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी में बह रही हैं, मतलब फॉलो कर रही हैं पॉजिटिव एनर्जी को, तो पॉजिटिव एनर्जी की तरह आगे लाइफ बढ़ाएंगी, ठीक है। ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं या तो पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, ठीक है। और ये जो कार्मिक सोल ग्रुप है, ठीक है, ये जर्नी में आपको अपनी ड्यूटीज़ को बेटर निभाना होता है, जो कि आपकी अर्थ की ड्यूटीज़ हैं, राइट। तभी आप अपने आगे बढ़ते हैं और इन ड्यूटीज़ को निभाते निभाते आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली ये फोकस होती हैं सर्वाइवल पे, अर्थ की सर्वाइवल पे, अपनी लाइफ की सर्वाइवल पे, और अपनी जो कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्मिक सोल्स, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जर्नी ही कार्मिक सोल ग्रुप से स्टार्ट होती है,
राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई ट्विन फ्लेम ग्रुप में है या फिर कोई सोलमेट ग्रुप में है या फिर कोई डिवाइन सोलमेट ग्रुप में है तो वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं। वो सारी सोल्स पहले कभी ना कभी कार्मिक सोल ग्रुप में थी, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कोई बच्चा अगर प्ले ग्रुप नर्सरी में है तो वो बहुत पढ़ाई करने के बाद 8th क्लास तक 10th क्लास तक पहुंचा है, फिर 12th तक पहुंचा है, फिर ग्रेजुएशन तक पहुंचा है, राइट। तो ये सोल्स वो हैं जो अभी प्ले ग्रुप में हैं, 6th में है, 6th तक मैंने आपको बताया, 6th क्लास तक आप इनको काउंट कर सकते हैं, जिनको सिर्फ इतना पता है कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, ठीक है, अच्छे तरीके से रहना है, ठीक है। खुशहाल होती हैं ये सोल्स, ठीक है। एक दूसरे को यहाँ पे हेल्प करने के लिए आती हैं और हमेशा हेल्प करती हैं, ठीक है। ये सोल्स हमारी सोसाइटी में प्रेजेंस है, ठीक है। इस सोल ग्रुप के बारे में मुझे इतना ही जानना था, बताना था आपको, ठीक है। और ये ऐसे ही बार बार बर्थ लेती रहती हैं जब तक इनकी एनर्जी लेवल बहुत आगे ऊपर नहीं उठ जाती। तो ये थी कार्मिक सोल ग्रुप, ठीक है। जितना जैसे मैंने आपको बताया, अगर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्मिक सोल ग्रुप्स, ठीक है। और आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। दूसरे वीडियो में मिलते हैं डिवाइन सोलमेट्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोलमेट सोल ग्रुप बताऊँगी कि सोलमेट सोल ग्रुप्स क्या होती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बहुत सारी हीलिंग और हैप्पी एनर्जीज भेज रही हूँ, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून।